हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। मेरा नाम है रिजवान और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पिंटरेस्ट के ऊपर थोड़े अमेजिंग होम इंटीरियर्स को चेकआउट करने की सोच रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट बिगिन। आप देख सकते हो पीछे स्क्रीन पे दिखाई रहा है। ये होम इंटीरियर जो है, इसको अगर हम देखें तो ये पुराने जो हिली रीजन्स के अंदर जो कॉटेजेस टाइप के होते हैं, बेसिकली कॉटेज, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो उसमें हैग्रिड का जो घर था वो बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा कॉटेज स्टाइल हट था। कॉटेज उसको बोलते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाई देता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको देख लो, ये कॉटेज क्या है, कॉटेज किसको बोलते हो, भी मैं उसके ऊपर आता हूँ थोड़ी देर में। तो इसके ऊपर आप देखो, ऊपर जो है लकड़े के यहाँ पे जो है, ये इधर पे पूरा ये लकड़े के पैनल्स है और यहाँ पे शैंडलियर है। ये बार बार ऐसे ऑन हो जाएगा, इसके साइड में कर देता हूँ मैं इसको। और ये बीच में जो दिख रहा है आपको स्टोन का स्ट्रक्चर जो है, ये ग्रोटो है, इसको ग्रोटो कहते हैं। इसके ऊपर एक मेंटल पीस लगा हुआ है। बेसिकली होता ये है कि बाहर के देशों के अंदर ये जो घर है, जाहिर सी बात है ये अप स्टेट या नॉर्दर्न यूएसए के अंदर ये घर मौजूद है, क्योंकि वहीं पर आपको ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो हर घर के अंदर आपको एक फायर प्लेस जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी माइन्यूट डिटेल अगर आप देखोगे तो कैंडल के स्टैंड्स यहाँ पे लगे हुए, तो ये टेबल के ऊपर रखे हुए आई गेस, या नहीं टेबल के ऊपर नहीं है, पीछे है वो वहाँ पे। दे आर बाय दैट फायर प्लेस और कोजी सा बड़ा एनवायरनमेंट यहाँ पे हो रखा है। ये जो है सोफ़ा को इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है, मॉडर्न ज़माने का। यहाँ पे टेबल है, बेड सोफ़ा साइड टेबल है, बीच में ये यहाँ पे टेबल जो है कंक्रीट का टेबल है, विच इज़ रियली अमेजिंग और यूनिक है। मतलब कंक्रीट का टेबल कोई क्यों बनाएगा, लेकिन इन्होंने बनाया हुआ। तो नीचे कारपेट है या नहीं, कारपेट भी है और कारपेट के ऊपर कंक्रीट का टेबल है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। वुडन का टेबल तो लग नहीं रहा है, वो कंक्रीट का ही लग रहा है। और छोटी छोटी लेग्स के ऊपर डिटेलिंग है अजीब सी, पता नहीं क्या है वो। और अगर आप यहाँ देखो तो पीछे की तरफ इसके डोर्स है, बाहर की तरफ जो लेके जाते हैं, और वहाँ से आपको दूसरे के घर की भी छत जो है, दूसरों के घर का जो दीवार है वहाँ से दिखाई दे रहा है। तो और ऊपर मोमबत्ती का शैंडलियर है। और ये मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कैंडल शैंडलियर होगा शायद से, नॉर्मल कैंडल शैंडलियर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जलाएगा कौन बार बार जाके। और रूफ़ के अंदर आप देख सकते हो छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स लगी हुई है, 3 स्पॉटलाइट्स यहाँ पे ऊपर मेंटल के ऊपर लगी हुई है। मैं आपको कॉटेज के बारे में बात कर रहा था, तो लेट मी शो यू कि कॉटेज कहते किसको है। COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज से मुझे एक और बात ध्यान में आई। देखो कॉटेजेस जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए घर होते हैं, क्योंकि जो आउटसाइड कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सर्दी का सीन बहुत ज़्यादा होता है, विंटर रीजन्स होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि हैग्रिड का हट है, उसके पीछे ही फॉरबिडन फॉरेस्ट है। तो ये कॉटेजेस ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर होते हैं और अमेरिका के अंदर ये आपको मिलने वाले नहीं हैं। कॉटेजेस मुश्किल से मिलेंगे। अमेरिका इज़ वेरी फेमस फॉर मेकिंग लॉग होम्स, लकड़ों का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम इज़ वेरी फेमस फॉर कॉटेज होम्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉटेज होम है। ये
इन्होंने भी ईंटों का इस्तेमाल करके इसको बनाया हुआ है, और डोर के ऊपर जो कैनोपी है वो लकड़ी की है, और यहाँ पे लकड़े के विंडोज़ है, और ऊपर नॉर्मल रूफ टाइल्स है, और यहाँ पे लकड़े का ये बाउंड्री मारा हुआ। ये क्लासिक यूनाइटेड किंगडम का कॉटेज है। और इफ़ वी सी, मैं एक और फ़ोटो यहाँ पे देख रहा था जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है कॉटेज को। ये पूरा पत्थर का बना हुआ आप देख सकते हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसी जगहों में कि ये फायर प्लेस यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर यूँ मान लो अक्टूबर के महीने के एंड तक ठंडी शुरू हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, और अक्टूबर के ही एंड के अंदर आप जानते हो कि ऐसे ही देशों के अंदर हैलोवीन हैलोवीन मनाया जाता है। और हैलोवीन बेसिकली क्या है? हैलोवीन एक ब्रीफ में अगर मैं उसके बारे में बता दूं तो हार्वेस्ट, जो बाहर का मौसम होता है जिसके अंदर फसल उगती है, तो वो मौसम ख़त्म हो गया है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो मौसम ख़त्म हो गया, तभी फसल उगने नहीं वाली है, तो हरियाली गायब हो जाती है, तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, स्नोफॉल भी होती है, तो उसके अंदर खाने के लिए उनके पास बस जानवर होते हैं, जानवरों का गोश्त यूज़ करते खाने के लिए। और वहीं पर वो लोग जो बियर होती है उसको यूज़ करते हो, यानी कि वाइन बियर सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। और कॉटेज चीज़ जो है वो यहीं से, ऐसे ही घरों से यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्वेंट हुआ है। कॉटेज चीज़ का बेसिकली मतलब ये होता है कि सर्दी के महीनों के अंदर जो उनकी कैटल्स होते हैं, गाय और भैंस जो दूध देते हैं, तो वो दूध बेसिकली फट जाता है, जम जाता है और फट जाता है, तो उसका जो है कड़क से एकदम चीज़ बनता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में दही होती है, वैसे वहाँ पे वो उसका चीज़ ही बन जाता है, इतना कड़क होके जम जाता है वो कि उसको काटना पड़ता है, एंड पनीर के स्टाइल में वो होता है। तो पनीर यहाँ वाले लोगों ने उस तरीके से उसको दूध को जला के फाड़ के पका के उसको इन्वेंट किया है। लेकिन कॉटेज चीज़ ठंडी जगहों में डायरेक्टली बनता है, विच इज़ ऑल्सो लाइक स्विट्ज़रलैंड के अंदर मोज़रेला चीज़ बहुत फेमस है। तो ये जो है प्रॉपर कॉटेज है, इसको आप देख रहे हो, दिस इज़ प्रॉपर कॉटेज, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पूरा पत्थर का बना हुआ है, बीच में चिमनी होती है, जैसे हमने पुराने फ़ोटोग्राफ में अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये दूसरा फ़ोटोग्राफ था। ये भी देखो एक कॉटेजेस है यहाँ पे। लेट मी जस्ट शो यू द कॉटेज चिमनी। कम ऑन, ओके। ये देखो, अब ये थोड़ा सा लेविश घर है, छोटा सा कॉटेज नहीं है, बहुत बड़ा कॉटेज है ये। इसके लिए इसके बीचों बीच में ही आप देखो कि ये, अच्छा, इन लोगों ने अच्छा खासा प्रोफेशनली आयरन का यहाँ पे फायर प्लेस बनाया हुआ है, यानी कि वो डोर खुल सकते हैं, उसके अंदर लकड़े रखेंगे और ये ऊपर चिमनी जाती है। और उसके फायर प्लेस के साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे सीढ़ी रखी है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए। और बेसिकली ऐसे घरों में नीचे हॉल होता है, लिविंग एरिया और किचन होता है, और ऊपर बेडरूम्स होते हैं। पूरे अमेरिका का यही डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है घरों का, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी, एंड मोस्ट पॉसिबली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। मैंटल, ये जो फायर प्लेस के ऊपर बड़ा सा लकड़ा आप देख रहे हो ऐसे है, और उसके ऊपर जो फोटो फ्रेम लगाया हुआ है, इसको ये बेसिकली मैंटल होता है। जहाँ पे आपने पुराने हॉलीवुड के मूवीज़ में देखा होगा कि क्रिसमस के टाइम पे सॉक्स इसी मैंटल के ऊपर
लटकाए जाते हैं, जिसके अंदर गिफ्ट्स होते हैं क्रिसमस के। मैं आप लोगों को मेंटल के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने कारपेट रखा हुआ है, ये ओल्ड स्टाइल इसको कहते हैं। ये स्टोरी टेलिंग वाली चेयर है जो आग के पास, फायर प्लेस के पास रख के कहानियाँ सुनाई जाती है। और ये ओल्ड स्टाइल का बिल्कुल एक टेबल है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई है। बहुत ही अलग सा टेबल है। आई गेस ये या तो छोटा सा बच्चों के बैठने का बेंच है, या तो ये बेंच ही लग रहा है। और नीचे रग है, वुडन फ्लोरिंग है, जो ठंडी हो जाती है बहुत, इसीलिए रग डालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे चेयर रखी हुई है, वो किचन एरिया है। तो ये किचन एरिया है और इस तरफ लिविंग रूम एरिया है। मैं आप लोगों को फायर प्लेस का मेंटल दिखाना चाहता हूँ। फायर प्लेस, MENTLE। मेंटल बेसिकली जैसे हमारे यहाँ चौखट होती है, वैसे इन लोगों के यहाँ पे इसको मेंटल बोला जाता है। तो जब पत्थर जो सेटअप कर रहे होते चिमनी के लिए, यहाँ पे देखो ये पत्थर सेटअप किए गए हैं। तो पत्थर सेटअप करते करते पुराने ज़माने में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक लेज जो है वो बाहर की तरफ निकले, ऐसा कोई तरीका था नहीं। तो वहाँ पे या तो एक सॉलिड पीस ऑफ लकड़ा ऐसे ही डाल देते थे, या तो फिर एक सॉलिड पीस ऑफ पत्थर ऐसे ही डाल देते थे। ज़्यादातर लकड़ा होता था, तो वो ऐसे होता था कि उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देखो कि कुछ भी रखा हुआ है। पहले के ज़माने में ये रखा जाता था, क्या कहते हैं उसको, फ़ोटो फ्रेम्स, फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स रखे जाते थे। यहाँ पे इन लोगों ने टीवी भी रखा है। पुराने ज़माने में महलों के अंदर, पैलेसेस के अंदर, कासल्स के अंदर यहाँ पर फ़ोटोज़ रखी जाती थी उस ज़माने की, उस घर में रहने वाले काउंट की, यानी कि किंग की या ड्यूक्स की। ये मैं मतलब ऐसे ही ब्राउजिंग करते हुए काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को देख रहा था, बिकॉज़ मैं थोड़ा बहुत इंटीरियर डिज़ाइन को लेकर भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी दिखाई दी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इनके बारे में जितना सर्च करो, जितना ढूंढो, और नई चीज़ें जो है वो मालूम पड़ती रहती। कुछ और भी ऐसे होम डिज़ाइन के वीडियोस और ऐसे यूनिक आइडियाज़ है जिसके बारे में इंटरनेट के ऊपर भी है, मैं भी जानता हूँ। मेरा अपना खुद का भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है थ्रू इंटरनेट ऑब्वियसली। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड दिस वाज अ लिटिल बिट इनसाइट कि बाहर के जगहों के ऊपर घर किस तरीके से बनाए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ज़्यादातर आपको सब पत्थरों के घर मिलेंगे और शहरों के अंदर लकड़े के घर मिलेंगे। अमेरिका के अंदर सब जगह पे ज़्यादातर लकड़ों के घर मिलेंगे और स्टील के घर मिलेंगे। स्टील के घर नहीं होते, स्टील के स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। जैसे कि वो है जो एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वो स्टील का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इंडिया पूरे दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम सीमेंट का वगैरह इस्तेमाल करके जो है घर बनाते हैं। लाइक हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही घर बनते हैं। यहाँ पे लकड़ों के घरों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया में। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऐसे ईंटों के घरों का ही कॉन्सेप्ट है कि इनको पक्के घर बुलाते हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा इस बारे में कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ कंट्री। तो उस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू
कमेंट एनीथिंग अबाउट इंटीरियर डिज़ाइन, आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन। और जो हिस्टोरिकल चीज़ों